जैसे कि अब तक आपको पता चल ही चुका होगा कि पूरे देश भर में जीएसटी स्पेशल ड्राइव चल रही है। ये ड्राइव शुरू हुई है 16 मई 2023 से और चलने वाली है 15 जुलाई 2023 तक। तो हमारे इस वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आप जान सकें कि इस ड्राइव का पर्पस क्या है, तो क्या एक्शन लिया जाएगा जीएसटी ऑफिसर से और इसकी क्या रेमेडीज हो सकती हैं। हाय, मैं सीए निधि मनोचा। और मैं सीए नमन मनोजा। अब फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारे माइंड में ये आता है, इसका पर्पस क्या है। फर्स्ट इसका पर्पस ये है कि फेक रजिस्ट्रेशंस को आइडेंटिफाई करना। फेक रजिस्ट्रेशंस में बेसिकली क्या होता है कि लोग जो नहीं है इनवॉइस इशू कर रहे हैं बट विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस होता है, इसलिए ये फेक रजिस्ट्रेशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सेकेंडली, कुछ लोग क्या करते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हुए फोटोशॉप का यूज करके वो इलेक्ट्रिसिटी बिल का एड्रेस वेड्रेस ऊपर नीचे करके रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। और बेसिकली पर्पस तो वही होता है कि फेक रजिस्ट्रेशन लेना, इसलिए जो नहीं उसको उसको आइडेंटिफाई करना इस ड्राइव का पर्पस है। थर्डली क्या हो रहा है कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जैसे स्लम में लोग हैं जो, उनका पैन और आधार को मिसयूज करके जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेके पूरा एक चेन बना के आईटीसी जो नहीं है फॉरवर्ड कर रहे हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना ही इस ड्राइव का मेन पर्पस है। आगे हम डिस्कस करते हैं कि जीएसटी ऑफिसर क्या एक्शन ले सकता है। अगर जीएसटी ऑफिसर को लगा कि टैक्स पेयर नॉन एग्जिस्टेंट है या फिक्टिशियस है या कुछ भी संदिग्ध है, तो वो इमीडिएटली आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकता है या कैंसिल कर सकता है। सेकेंडली, आपका आईटीसी जो कि पड़ा है इलेक्ट्रॉनिक लेजर में, उसको ब्लॉक कर सकता है। थर्ड, वो इनिशिएट कर सकता है उस आईटीसी को रिकवरी के लिए जो फेक सप्लायर्स पे क्लेम किया गया है। फोर्थ, प्रोविजनली आपकी प्रॉपर्टी या बैंक अकाउंट को भी अटैच कर सकता है। फिफ्थ, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकता है जिससे फाइंड आउट किया जा सके कि मास्टरमाइंड कौन है और ये किस पर्पस के लिए किया गया। जैसे आपने सुना ही होगा कि अक्सर गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, वैसे ही कहीं ऐसा ना हो कि कोई डिसऑनेस्ट टैक्स पेयर के साथ ऑनेस्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशन टैक्स पेयर वाला भी ना फंस जाए। तो इसलिए आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है, कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपकी प्रीमिसेस में अवेलेबिलिटी हो, कोई बंदा हो। सेकेंडली, हम जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, तो उस वक्त जो नहीं है, कई बार हम अपने कंसल्टेंट का फोन नंबर डाल देते हैं कि ओटीपी बार बार देना पड़ता है इसको बचने के लिए। बट ऐसा ना हो कि कभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन वालों ने, जीएसटी ऑफिसर ने कॉल करा और पता चले कि वो फोन जो नहीं है कंसल्टेंट के पास जा रहा है और वो कहे ये पता नहीं फिक्शियस पर्सन कहाँ से आ गया। थर्डली, आपकी प्रीमिसेस में जीएसटी का नंबर प्रॉपर्ली डिस्प्ले होना चाहिए और हर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में जो आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में शो किया हुआ है। फोर्थ, आपके पास पूरी जो नहीं है बिल बुक की जो नहीं है कॉपी मेंटेन, एटलीस्ट वहां पे 3 to 4 मंथ्स की बिल बुक्स जो है वो प्रॉपर मेंटेन करी हुई जो नहीं है आपकी प्रीमिसेस में होनी चाहिए। और ये भी एक अच्छा बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप कम से कम 4-5 मंथ्स की जो नहीं है जीएसटीआर रिटर्न्स वहां पे रखो। और आपका प्रूफ ऑफ प्रीमिसेस में इलेक्ट्रिसिटी बिल्स रख सकते हो, और जो आपका प्रोप्राइटर है उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, इन सबको आप रखोगे तो एक सेफर साइड पे रहेगा कि आपको वो डिसऑनेस्ट नहीं करेंगे या आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेंगे। क्योंकि अगर किसी ऑनेस्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाले का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर है, उसे कोर्ट जाकर जो नहीं अपना रजिस्ट्रेशन छुड़वाना पड़ेगा कि मैं ऑनेस्ट हूँ, बहुत लंबी प्रोसीडिंग्स में बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।